नमस्कार, जय हिंद। का हाल चाल बा? सब अच्छा है। देखो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, यानी कि भैया लाभ हानि। और लाभ हानि का आज तीसरा क्लास है। स्टार्टिंग का जो 2 क्लास था भैया, उसमें हम लोगों ने सीखा कुछ बेसिक से फार्मूले, ठीक है, कि जैसे लाभ कैसे निकालो, लाभ किसको कहते हैं, ठीक है, हानि किसको कहते हैं, और उसके बाद में कुछ छोटे मोटे सूत्र जो अभी तक जरूरी थे, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों अगली क्लास में हमने कुछ एडवांस सवाल सीखा। एडवांस मतलब थोड़े अच्छे सवाल, ठीक है। अब आज तीसरी क्लास है दोस्तों, और तीसरी क्लास में हम लोग सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, यानी कि थोड़ा और बेहतरीन सवाल देखेंगे। तो अब जो लोग तीसरी क्लास में हैं उनका स्वागत है। और चलिए चलते हैं और देखते हैं तीसरे क्लास में किस किस तरीके के सवाल आते हैं। और भैया अगर बात करो कि किस किस लिए सवाल है, यानी कौन कौन सी परीक्षा के लिए, तो आप चाहे फिर वो एनटीपीसी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, ठीक है, एसएससी जीडी हो, उसके बाद में रेलवे का ग्रुप डी आ रहा है, रेलवे का एनटीपीसी है, तो ये सारे जितने एग्जाम हैं सब में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, बेसिकली क्या क्या जो हम सवाल बता रहे हैं ये सवाल आते हैं। तो भैया देखो, हम इतने बड़े तो ज्ञाता हैं नहीं कि जो बता रहे हैं वो हम लोग, और कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि जो सवाल बोलेगा वो सवाल एग्जाम में आएगा। यहाँ जरूरी बात यह है कि उस तरीके के, अब जैसे हम जो सवाल अभी सीख रहे हैं, इस मेथड के सवाल को अगर हम सॉल्व करना जान गए, तो अब आपसे अगर कोई 10 और 10 20 आपको जोड़ना सिखा दे, जोड़ आपको सिखा दे, 20 30 करना होता, 25 35 करता होता, 17 18 कितना होता है, ठीक है। जब आप जोड़ अच्छे से जान जाओगे, तब चाहे कोई आपको 10 और 20 सिखा दे कि 10 20 कितना होता है, चाहे कोई बोले 50 60 कितना होता है, चाहे कोई बोले 30 40 कितना होता है, अगर जोड़ अच्छे से आ गया। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब कोई चैप्टर है, जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि चल रहा है, उसमें जब हम सवाल के जितने मेथड हैं, जितने प्रकार के सवाल हैं भैया, उसको जब हम अच्छे से जान जाएंगे तो सवाल अपने आप लगना शुरू हो जाएगा, आप खुद लगा लोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है वो किस तरीके का सवाल है। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर के पीछे कमा लेता है। कितना? 12,325 रुपए का कपड़ा बेचकर, और कितने मीटर? 145 मीटर। अब समझो सवाल, यानी कि एक कपड़ा विक्रेता है, वो 12,325 रुपए का कपड़ा बेचता है। कितने का? 12,325 रुपए का कपड़ा बेचता है। और कितना बेचता है? 145 मीटर कपड़ा बेच देता है, ठीक है। तो 145 मीटर कपड़ा 12,500 और 325 रुपए का बेचता है। लेकिन वो कह रहा है कि प्रति मीटर 10 रुपये वो कमा लेता है। अब कितने, तो ये बताओ कि अगर वो फायदा ना ले तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्योंकि वो हर मीटर पे 10 रुपया कमा लेता है। तो अब हमको निकालना कुछ नहीं है, सीधा क्रय मूल्य निकालना है उसका, कि कपड़े का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि हर मीटर पे वो 10 रुपया कमा लेता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ दोस्तों, वो कितना बेचता है? अब सवाल देखो, कितना बेचता है? 12,325 रुपए का, 12,325 रुपए का कपड़ा बेचता, इतने रुपए का उसने बेच दिया। कितना मीटर बेचा? 145 मीटर, 145 मीटर। अब ये बताओ भैया कि अगर ई का रुपयवा का ई मीटर से भाग दे दो तो 1 मीटर के दाम निकल आई कि ना निकल आई। अब जे लोग का नहीं पता है, देखो भैया, अगर कुल मूल्य का, कुल मीटर जितना मीटर है 145 मीटर, यानी 12,325 रुपये कितना मीटर बेच के मिला था? 145 मीटर। तो अगर 12,325 का 145 से हम लोग भाग दे दिया जाए, तो 1 मीटर कितने के बेचा था, वो कितने के बेचा था, मतलब दुकानदार कितने का 1 मीटर बेचता है, ई हमार निकल आई, ठीक है। तो ई के लिए क्या करो, अब देखो ई से कटी कैसे, ऐसे तो भाग बड़ा लंबा हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करी, 5 से काट के देख लो, 5 से कैसे कटियो, 5 से काटे कैसे कि 5 से कट जाए। देखो, जब हम लोग विभक्ति के नियम पढ़ रहे थे तो वहाँ एक चीज हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, यानी ये दोनों संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10। अब 14 से 10 घटी हो तो बची 4, खाली 4, और 5 उतार दो, 45, 5 9 45, 5 से काटो 29 आएगा, ठीक है। ऐसे ही काटो, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौके 20, बचा 3, 5 छंग 30, बचा 2, 5 25, ये आएगा भैया। अब यहाँ हमें सबका प्राप्त होगा ये, ठीक है। अब देखो, अब 24
2465 का 29 से भाग दे दो, ठीक है। अब 2000 ये छोटा किएंगे, ये भाग नहीं हुआ भैया, ये खाली छोटा किएंगे, ठीक है। तो 2465 का 29 से भाग दे दो तो हमारा सबका यही 29 से कम 29, ठीक है। और 29 का कटे 8 बार में ई जाई और हासिल आई और 32 4 हासिल आई 4, यहाँ 4 बची, 5 उतार दे हो 45 145, तो यानी ई जाई 5 बार में 85, तो यानी कि 85 रुपये मीटर कपड़ा बेचत है। कितने के बेचत है? 45 रुपये मीटर कपड़ा बेच रहा है। कौन बेचा है? दुकानदार। अच्छा, अभी अगर आप लोग का ना समझ में आई तो सिंपल सी बात है, हम कुछ कहेंगे, हम थोड़ा शॉर्टकट में काट देंगे, आप लोग ई का ई से भाग देखे, बस यही बात है, ठीक है। अब 85 का जब 85 रुपये मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, अब पहले सवाल में कहा बोला कि ₹10 प्रति मीटर लाभ कमा रहा है, तो 85 रुपये के बेच के वो 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा ही रहे हैं, तो 10 माइनस कर दो, 10 कितना बचा? 75। तो कपड़ा का क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपये है, बस, ठीक है। तो 75 वाला आंसर सही है, ठीक है। अब ऐसे भी सवाल बहुत चांस है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर अब ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो दोस्तों, अगला जो सवाल है, ऐसे सवाल बहुत चांस होते हैं कि एग्जाम में आ जाए, है तो बहुत छोटा सवाल लेकिन थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको। कैसे आपको पूछेगा कि अब इसमें हम आप लाभ प्रतिशत बताओ, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालें, क्योंकि ये सवाल होता तो प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन बात क्या होता है कि ये हो जाता है आपका अनुपात में पूछ लेता है। अब जैसे अनुपात में क्या है, सवाल में कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब समझे भैया, मतलब कोई चीज है, क्रय मूल्य मतलब जिस रेट पे खरीदा गया और विक्रय मूल्य जिस रेट पर बेचा गया, उसका अनुपात 20:21 है। कितना है? 20:21। तो अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब सवाल तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बड़ा आसान है भैया। देखो कैसे, इसमें कुछ नहीं मानना है। 20 अनुपात है, मतलब ऐसे मान लो कि 20 रुपये का खरीदा गया और 21 रुपये का बेच दिया गया। जहां इस प्रकार का सवाल हो कि किसी वस्तु के या एक मेज के या एक सोफा का, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20, 21 से 23, 24 से 35, 36 से कुछ भी बोल दे, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भैया, मान लो 20 रुपये का खरीदा गया, 21 का बेच देगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। क्योंकि देखो अभी इसको 5 से गुणा करो, चाहे दोनों को 5 से गुणा करो, तब भी अनुपात वही आएगा। तो 20 रुपये का खरीदा गया और 21 रुपये का बेचा गया, अनुपात से घबराना नहीं है। तो 20 का खरीदा, 21 का बेचा, 1 रुपये का फायदा हुआ, कितने का हुआ? 1 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत निकाल दो, 1 रुपये का लाभ हुआ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है? 20। हम सूत्र पहले ही लिखवा चुके हैं, जिनको नहीं पता है बेसिक वाला वो पहले जाके वीडियो देख लें। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 10 एकम 10, 10 को 200 भाग दो, कितना आएगा? 5। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 5। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। तो जहाँ सवाल में अनुपात आपको दिखे, आप घबराना नहीं है। यहाँ मान लो अगर होता 22 और यहाँ होता 24, तो 22 और 24 कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 2 रुपये का हो रहा है। 2 यहाँ लिखते, गुणे में 100 बटे नीचे 22 लिख देते। अगर यहाँ मान लो होता 25, क्रय मूल्य होता 25 अनुपात और ये अनुपात होता 30, ये होता 30, समझाने के लिए बता रहे हैं, ये होता 30, ठीक है। अब यहाँ पूछता लाभ प्रतिशत बताओ, 25 का खरीदे 30 का बेचे, कितना लाभ हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ, गुणे 100 कर दो, बटे में 25 का खरीदे थे 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% का लाभ, ठीक है। तो जहां अनुपात हो वहां नहीं, पहले वाले को क्रय मूल्य वाले को खरीद समझ लो, उसको बेचने का समझ लो, जो ज्यादा हो रहा है वो लाभ हो गया, गुणे 100 रख के नीचे क्रय मूल्य रख दो, बस प्रतिशत आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है वो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये का फायदा होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब सवाल समझो दोस्तों, सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसको 20% लाभ पर बेचने से, मान लो दुकानदार ने 20% हानि पर बेच दिया और वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपये, उसने 20% हानि पर बेच दिया, यानी 100 से 20 घटाओ 80% पे बेच दिया, ठीक है।
अब दुकानदार ये कोई आया, उसका चाचा भतीजा कोई आया दुकान में, को बोला यार तुम सस्ता बेच दिए, अगर यही 20% हानि की जगह 20% लाभ पर तुम बेच देते तो हमें 60 रुपये अधिक फायदा हो जाता। तो 20 रुपये लाभ, 100 में 20 जोड़, यहाँ 20 घटाए हानि तो 80, तो वहीं 100 पे अगर लाभ की बात करो तो 20 जोड़ना पड़ता, तो होता है 120। तो यानी अगर उस चीज़ को 80% की जगह 120% पे बेच देते हम तो हमें 60 रुपये का फायदा हो जाता। ठीक है, तो अब ये कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब पहले दिन हम सवाल में बताए थे कि ऐसे वाले सवाल में जहां लाभ या हानि की तुलना करें, बोले इतने पैसा का लाभ होता या हानि होता, वहां दोनों का डिफरेंस निकाल लिया करो। ठीक है, हानि पर बेचने वाले प्रतिशत का और लाभ पर बेचने वाले प्रतिशत का, जो आए उससे भाग दे दो किसको, जितने रुपए का लाभ हो रहा होता। ठीक है, तो 80 और 120 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 80 और 20 के बीच में डिफरेंस आपको मिलेगा 20 और 20 40 रुपये का। और लाभ कितने का हो रहा था, 60 का। तो 60 को जब 40 से भाग दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना आएगा 1.5। ठीक है, 1.5 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब 100 से गुणा कर लो। 100 से गुणा क्यों करोगे, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा कि जो भी ये प्रतिशत 100 है ना, तो इसका ये 1% निकल के है, और वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, तो 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो। अब 100 से गुणा करोगे, एक अंक बाद दशमलव है तो एक जीरो हटा दो, बस समझ लो जीरो हट गया। अब 15 को 10 से गुणा करोगे तो 150। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 150 है। हो सकता है कुछ लोग नए जो देख रहे हैं उनको ये सवाल थोड़ा लगा हो, ना समझ में हो, लेकिन जो पहली और दूसरी क्लास प्रॉफिट लॉस की देख चुके हैं उनको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं, पुरानी दो पार्ट है, पहला और दूसरा पार्ट प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो बड़े आसानी से सवाल समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है वो सवाल ये है कि एक कुर्सी को रुपया 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हो गई, यानी 25% का घाटा हो गया। तो अब वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है 900 रुपये, दूसरा है 1000 रुपये, तीसरा है 1200 रुपये, चौथा है 1250 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। जो लोग अभी तक सवाल सीख गए होंगे वो इस सवाल को सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं, अब 3 क्लास हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास और बची है। थोड़ा और जो हाई लेवल एडवांस वाले क्वेश्चन हैं उन पे हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब इससे जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई दिक्कत है, वो लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो सवाल ना समझ में आए या कुछ और अगर पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी जितने इंपॉर्टेंट है, जितने मेथड टाइप के क्वेश्चन हैं 2 क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो अपना ख्याल रखो, इसका आंसर जरूर देना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।